हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा और राही का एक दूसरे के साथ मिलन। ये क्या हो गया भाई? एपिसोड स्टार्ट होते हैं ये क्या दिख गया? यहाँ अनुपमा चाहती है कि अंश के शादी तक हम लोग अपने गिले शिकवे भूल जाए और यहाँ हाथ दोनों मिला लेते हैं। ये तो हमें समझ से परे हो गए। लेकिन ये सब आपको अभी बहुत लग रहा होगा कि ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ आपको दिखे कि माँ बेटी दोनों मिल गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अनुपमा का सपना होता है जो देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक उसको पॉजिटिव वाइब्स आती है कि शायद ये सब होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग होती है और अनुपमा के डांस रानी सब मिलकर एकदम शादी का घर एकदम सजा धजा कर तैयार कर देते हैं, जो कि लीला देख के एकदम से खुश हो जाती है। और इस तरह का एकदम सजावट हो जाता है, सब कुछ तैयार हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सब लगे हुए हैं तैयारी करने में। और यहाँ आ जाती हैं आसपास के लोग, यहाँ अंश और प्रार्थना की खट्टी खट्टी बातें करने, मतलब कि एकदम बेफजूल वाली जो बातें होती हैं ना, जो आसपास के लोग सुनाने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पर आज। लेकिन लीला जो कि यानी बा ने जो अच्छे से सुना है ना, जो अनुपमा बोलती है, जो डायलॉग होता है कि हम ये करें वो करें आपका क्या, आज वही लीला यानी बा की। और ये देखकर अनुपमा एकदम से गर्व महसूस करती है कि आज बा ने दोनों इन आसपास के लोग जो इतने नेगेटिव बात बोलते हैं उन्हें कैसे धक्के मार के निकाला जाता है। आज ने लीला ने ये कर दिखाया। और इस देखकर अनुपमा खुश हो जाती है कि बा में भी अब हिम्मत आ चुकी है, बा ये सब संभाल लेगी। लेकिन बात तो टूट गई है अंदर से, क्योंकि उन दुनिया के सामने तो सब कुछ सही है, लेकिन वो बहुत डरती हैं। और उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो क्या सही है। यहाँ अपने दिल की बात, अपना दिल का डर शेयर करती है अनुपमा से कि अंश को तो बहुत अच्छी लड़की मिल सकती थी ना, आखिर प्रार्थना क्यों एक तलाकशुदा साथ में प्रेग्नेंट औरत है। समर ने भी अपनी मनमानी की और टिम्पी से शादी की, आज अंश भी वही कर रहा है। बस दिल की बात है, मैं वही तो अनुपमा तुमसे शेयर कर रही हूँ कि दूसरे को बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से बंडाल ने किया था तुम देखी थी। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि बा ये सब मत सोचिए कि हम लोग अपना परवरिश दिए हैं अंश को, साथ में प्रार्थना को भी ख्याति जी और पराग की परवरिश मिले हैं। तो दोनों बहुत समझदार हैं और अपनी समझदारी से अपने ये को संभाल लेंगे आपके। तो यहाँ पर बा का डर है कि हमारे घर में श्रापित है, किसी के रिश्ते टिकते नहीं हैं। लेकिन यहाँ अनुपमा बा को संभालती है और समझाती भी है कि रिश्ते टिकाने में तो आप और बाबूजी को कोई एग्जाम्पल ले, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। और उसके बाद यहाँ अंश को दुख है कि उसकी बहनें नहीं आएंगी तो शादी बहुत खाली खाली लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ किंजल बोल रही होती है कि मैंने फ़ोन किया परी को, शायद नहीं आ रही है। और ये सुनकर थोड़ा सा अनुपमा भी थोड़ा ये हो जाती है, उदास हो जाती है। तभी आवाज़ आती है और देखने को क्या मिलता है कि तीनों बहनें अंश की आ चुकी होती है शादी में शामिल होने के लिए। और ये देखकर अंश और पूरा फैमिली, मतलब कि सोचिए डांस रानी भी खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो अक्ल आई बहने में और आगे यहाँ बाकी खुशी को दे सकते हैं। घर की बेटी जब घर आती है तो कैसा लगता है। या अंश अपनी बहनों को गले लगाकर शुक्रिया अदा करता है कि आप लोग आई, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर बहनें तो आ गई हैं अनुपमा को, और यहाँ पर थाली लेकर अनुपमा तैयार होती है अपने दामाद की आरती उतारने के लिए। लेकिन यहाँ पर आई बोलती है कोई दामाद और कोई बेटी नहीं आई है, बस अंश की बहनें आई हैं शादी तक। बस ये सब, इससे ज़्यादा कोई और दूसरा कुछ ना सोचे तो ही बेटर होगा। ये सुनकर बेचारी अनुपमा उदास हो जाती है, बेचारा प्रेम भी हो जाता है। लेकिन चलो शादी का घर का माहौल है, कोई कुछ नहीं बोलता, इस बात पर ही ख़त्म हो जाता है। सब अपने एक दूसरे से गले लगाते हैं, मिलते हैं। इतनी बड़ी खुशी मिली है। और यहाँ प्रार्थना को भी अच्छा लग रहा है कि सब घर से आए हैं और माँ बाप नहीं आया, इससे दुख भी होता है। यहाँ पर परी, पाखी और तोसू को तो आप देख ही सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर पराग से भेजा गया शगुन को देख कर एकदम आँखें फटे हो जाती कि कितना सारा शगुन। लेकिन प्रार्थना नहीं लेना चाहती है, बस अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाथ जोड़कर तो दोनों यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रेम और राही समझा रहे होते हैं, साथ में उसके चाचू भी कि ये पापा का तुम्हारा आशीर्वाद है, नहीं लोगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तब वो ले लेता है। यहाँ पर तोसू अपना राग अलापने लगता है, ले लो, मैंने भी, मेरी सास इतना कुछ देती थी, मैं नहीं लेता था, मेरी बीवी इतनी बेवकूफ़ है, लेकिन तुम ले लो। और वही बात यहाँ पाखी बोलती है, अरे आते हुए धन को कोई ठुकराता है क्या। मतलब अपनी बेटा बेटी से बेचारी अनुपमा एकदम से दुखी है कि क्या ही ये लोग का है। यहाँ किंजल भी अपने हस्बैंड का ये बात सुनकर
दंग तो नहीं हुई लेकिन बेशरम से आँख झुक जाती है। अनुपमा फिर भी उसी माहौल में डांटती है कि चुप कर, क्या बोल रहा, थोड़ा तमीज़ से बात कर। उसके बाद यहाँ प्रेम उसको समझाता है कि नहीं बहन तुम ले लो, ये पापा का आशीर्वाद है तो तुम्हारा हक बनता है। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर फिर वो सब उनको स्वीकार करते हैं। तभी यहाँ पर डांस आनी में सरिता बोलती है, अरे आते हुए धन को कोई ठुकराता है क्या। ये सुनकर पाखी के मन में शायद ये चल रहा है कि ये लोग जौल से आए हैं तो सामान चुराएंगे, चाहे कुछ ऐसा बात तो लग रहा है कि अभी चोरी का इल्ज़ाम तो लगने वाला है डांस रानी पर। यहाँ पर अपना जसप्रीत और भारती मिलकर अनुपमा को सजाते हैं, उनसे जानते हैं कैसा रिश्ता हो चुका है एक माँ बेटी की तरह। ये देखकर राही के दिल में तो जलन कुछ हो रहा था। यहाँ अनुपमा की खुशी उसे कब बर्दाश्त होती है। वो अपने बचपन के दिन याद करती है, कैसे अपने मम्मी पापा साथ मिलकर एंजॉय करती थी। अपने खुशियों के दिन को याद कर एकदम से ये हो जाती है। जब अनुपमा की आंखें पड़ती है राही पर तो बेचारी अनुपमा तो चुप हो जाती है, लेकिन कोशिश करती है अपनी बेटी से नज़दीकी बढ़ाने के लिए। तो अपने जूड़े में मोती लगाने के लिए अनुपमा के पास आती है और बोलती है कि तरह जूड़े में मोती लगाते खपा है तो क्या वह इतना हेल्प तो कर सकती है। लेकिन आज राही ने जो किया ना, सच में एकदम से गुस्से से मन भर गया था। कुर उठाती है जूड़ा का मोती और लेकर तोड़ के बिखेर देती है। अनुपमा देखते ही रह जाती है। उसके बाद राही बोलती है, अब जितने नज़दीक आएंगी मैं उतने ही दूरियां बढ़ाऊँगी, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के ये सब कीजिएगा, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा, आपके नज़दीक तो मैं आने से रही। या अनुपमा बोलती है, मोती जितने भी बिखेरो वो तो चमकते ही हैं, और माँ का ममता से जितना भी लात मारो माँ का ममता कभी कम नहीं होता है। ये सुन के तो सही बात है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।